इधर गतलाइन सर सीनियर सहाफ़ी बिलाल डार में हमला दारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल डार साहब, हम अक्सर देखते हैं कि ये दर्सगाहों पे इस तरह का वायलेंस जो होता है वो बच्चों को बड़ा असर करता है, तो इस मामले में आप क्या समझते हैं कि जो अभी हो रहा है तो इस पे स्कूल को अमेंड टू सुसाइड के ज़मरे में आता है? जी देखें, यकीनन ये स्कूल वालों की जो सुसाइड की कोशिश है, इसका कॉज देखा जाता है और इसके कॉज में जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी वजह की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो जी अब तो बच्चे की वो चीजें आ गई सामने, स्टेटमेंट भी आ गई, जो माहौल था बच्चे का वो भी, यानी कि उसने बताया कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, और टॉर्चर भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उसके मुबैना तौर पे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स की तरफ से उसको टॉर्चर किया जा रहा था मुसलसल। तो जिससे दिल बर्दाश्ता होकर इस बच्चे ने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है। तो अब सवाल ये है कि एक आजकल वालिदैन के ज़हन में ये होता है कि प्राइवेट स्कूलों में भेजें, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर अच्छे नहीं हैं, सहूलतें नहीं हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो वालिदैन इंतहाई भारी भरकम फीसें भरते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि जी उन्हें तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी मिलेगी और एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये स्कूल या ये तालीमी इदारा, ये ग्रुप, इसका बड़ा नाम है, लेकिन इसके अंदर इतना दिलखराश वाकया के पेश आया कि जो अपनी नौयत आप है, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं ये सुना कि किसी टीचर्स की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड की कोशिश की हो। जी ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि एक बदनुमा दाग है इस स्कूल के, इस तालीमी इदारे के माथे के ऊपर, जो शायद कभी भी धुल नहीं सकेगा। और माजी में हम देखते हैं जब हम खुद स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर्स इंतहाई अच्छे हुआ करते थे और वो ना सिर्फ बच्चों की तालीम उन पर जोर देते थे बल्कि तरबियत का भी पूरा पूरा ख्याल रखते थे जी और उन्हें माशरे में जीने के असूल बताते थे, अच्छी जिंदगी गुजारने के तरीके बताते थे। और वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह रखते थे। इसी वजह से कल जो माजी के टीचर्स हैं, आज भी जो सीनियर्स, जो अब फील्ड्स में लोग आ चुके हैं, हम जैसे या हमसे सीनियर्स हैं, वो अपने असातिज़ा का नाम जहाँ कहीं भी आता है नहायत अदब एहतराम से उनका नाम लेते हैं, और अगर कहीं वो मिल जाए तो इंतहाई एहतराम के साथ उनको मिलते हैं। जी लेकिन अब ऐसे टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स का सोशल बाइकआउट करते हैं, उनको टीज करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको इस नहज तक वो ले जाते हैं कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करें, ऐसे टीचरों की कौन रिस्पेक्ट करेगा? डॉक्टर साहब, तो तो आप ये, क्या समझते हैं ये टीचर्स ट्रेंड नहीं है उस तरह से, शायद इसलिए इस तरह के वाकयात पेश आते हैं? जी देखें, बिल्कुल ये भी एक वजह है कि अब अमूमन जो तालीमी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनमें अच्छी डिग्री तो लोग लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका दरसो तदरीस के हवाले से कोई खासा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे वो पढ़ के आए होते हैं वैसे ही होता है। फिर जो उनका अपना ज़ाती रवैये, जो उनके घर के रवैये हैं, जो अपने घरों में वो बचपन से देखते आए हैं या करते आए हैं, वही चीज़ें फिर वो अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। और यही वजह है कि इस बच्चे के साथ ये इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। और मैं ये समझता हूँ, मेरी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि इस स्कूल के खिलाफ, इस केस को टेस्ट केस के तौर पे लें और इस स्कूल को एक मिसाल बना दी जाए कानून पे अमल दरामद के हवाले से कि जो जिम्मेदारान हैं इनको जी सख्त तरीन सजाएं दी जाएं जो कानून के अंदर मौजूद हैं, और इस तालीमी इदारे के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाए कि जहां बच्चों को इतनी महंगी फीसें दे के, और न सिर्फ फीसें बल्कि नाजायज किस्म के, इंतहाई नाजायज किस्म के चार्जेस वसूल किए जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता कि सर्विसेज चार्जेस पूरे साल की जी फीसें ले ली हैं तो साल के आखिर में एक फीस के साथ एनुअल फी चार्जेस, मतलब किस किस का तरह से ये लेकिन फंड लेते डॉक्टर हैं, साहब, कारोबार बच्चों बना को लिया है इन्होंने। इस वालिदैन की कारोबार, इस धंधे जिम्मेदारी को जो है। बंद करना चाहिए या ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी जी चाहिए। बिलाल डार साहब, लेकिन जो वालिदैन की जिम्मेदारी वो सिर्फ फीसेस भर के पूरी नहीं होती है। यहाँ आप नहीं समझते कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनमें वो कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन बर्दाश्त करा था, उसमें वो नहीं थी काबिलियत कि वो जाके अपने पेरेंट्स से भी कह सके? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, बदकिस्मती ये है कि वालदैन का अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया ख़त्म हो चुका है। हमारे दौर में, माजी में, जब हम इतना स्टूडेंट थे तो हमारे वालदैन, हमारे वालिद साहब के साथ हमारा दोस्ताना रवैया था उनका, और हम अपने वालिद से आके अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी और हर तरह की बात हम उनसे शेयर कर लिया करते थे। तो हमें आगे से अच्छी गाइडेंस भी मिल जाती थी और हमें कहीं और गाइडेंस के लिए जाना भी नहीं पड़ता था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को
महंगे तरीन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं कर पाते, उनसे वो ताल्लुकात नहीं बना पाते, तो उनके दरमियान एक गैप रहता है और बच्चे अपने वालिदैन से इस तरह के मौज़ूआत या कोई और मुश्किलात जो है उसको डिस्कस करते हुए घबराते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है। अगर यकीनन ये दोस्ताना माहौल होते तो ये बच्चा भी अपने वालिदैन के साथ ये सारी सिचुएशन डिस्कस करता और वालिदैन इससे पहले कि ये वाक़या आता है बच्चे को कूल डाउन करते, उसको उसकी काउंसलिंग करते और जाके टीचर्स को, स्कूल प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को भी सख्त रद्द अमल देते और उनको तंबीह करते कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ या कोई मामला हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यकीनन इससे सूरत बदल सकती थी यकीनन, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कसूर उन असातिज़ा का है जिन्होंने उस्ताद बनने के बजाय एक जालिम बने और उन्होंने बच्चे के साथ इतना नारवा सलूक उन्होंने रवा रखा, जिसकी वजह से ये बच्चा आज इस हालत पे पहुंचा है। और मेरी दुआ है, बल्कि पूरी कौम से मैं दुआ करूंगा, आपके चैनल के वजह से अपील करूंगा कि पूरी कौम इस बच्चे की जिंदगी और इसकी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि ये वालिदैन का इकलौता बेटा है और 5 वक्त का ये बेटा नमाजी है और आज ये स्टेज पे पहुंच चुका है। सबसे मेरी अपील है कि हाथ उठा के नमाज में और नमाजों के बाद भी हाथ उठा के झोली फैला के अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करें कि इस बच्चे की जिंदगी बच जाए और ये पहले की तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साल में गऊँ गपुत्रान करेंगे उतगा स्कूल सिस्टम कॉलेज सिस्टम में बाबता में गुना गपुत्रान करेंगे उता जो कि अनट्रेंड टीचर्स जैसे चुकाना मेंटल टॉर्चर करना ये सबब मेंटल टॉर्चर बाज मजने एक टॉपिक है अस्ते क्या ये सरा मर्दों में तवज्जो न दा या ये एक बीमारी न समझी और ती चुका नहीं सरा अल्लाह के बाज तवज्जो बेदे और अच्छी कम्युनिकेशन बेबनाई नहीं कि चुक दिगे कस्से गुना गपुत्रान करने का बेहतर पहले बेहती होती लोगा गप बेका कि मैंने ई मुश्किल फेस वे गया और डिप्रेशन है तुका डीप डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन है तुका मरोते